आज हम कक्षा 12वीं का बीए का छठा चैप्टर पढ़ा है मार्गदर्शन। ठीक है, उसके बारे में पढ़ा। मार्गदर्शन क्या है? किसी इंसान को सिखाना, कंपनी को किस तरह से चलाना है उसके बारे में बताना। इस तरह से एक नॉर्मल शब्द में कहे तो चलिए तो प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रस्तावना: संचालन कार्य के मुख्य रूप से आयोजन, प्रबंध, कर्मचारी व्यवस्था, नियंत्रण का समावेश होता है। मतलब किस तरह से समाज की एक व्यवस्था की जाती है उसके बारे में। परंतु संचालक के द्वारा लिए गए निर्णयों का अमल हो तो मार्गदर्शन द्वारा होता है। मतलब मार्गदर्शन के द्वारा ही उसका क्या नियम बनता है। मार्गदर्शन आयोजन और व्यवस्था के द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करना चाहते हैं। मतलब मार्गदर्शन में आयोजन और व्यवस्था के अंदर दोनों जो नियम होते हैं उसको लागू करवाना होगा। ठीक है, व्यवसायिक इकाई का ध्येय अनेक व्यक्तियों को सहयोग बिना सिद्ध नहीं हो सकता है। संचालक द्वारा अधीनस्थों को देखरेख कराना, उनके सूचियों का आदेश देना तथा सक्रिय नेतृत्व का प्रदान करने के लिए सभी मार्गदर्शन का समावेश होता है। मतलब क्या होता है कि इसके अंदर अकेले कोई धंधा या काम हम कर नहीं सकते। ठीक है, उसके लिए अनेक व्यक्तियों की जरूरत है और उन व्यक्तियों को सही समय पर सही काम सौंपने का और उनको बताने का काम जो होता है मार्गदर्शन के द्वारा ही किया जाता है। प्रत्येक इकाई के कर्मचारी कार्यक्षम मार्गदर्शन आधारित मार्गदर्शन देने वाली क्षमता हो तो सामान्य कर्मचारी को उत्तम परिणाम देता है। इसके बजाय मार्गदर्शन देने वाला अकार्यक्षम होता है अच्छा तो कर्मचारी को अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकता। इसलिए प्रकार से सम मार्गदर्शन संचालन अनिवार्य अंग माना गया है। मतलब अगर कर्मचारियों को सही समय पे मार्गदर्शन ना दिया जाए तो क्या वो काम को खराब कर देंगे और कंपनी को घाटा हो सकता है। इसलिए समय समय पर कर्मचारियों को क्या मार्गदर्शन जरूरी है। इसलिए कंपनी के अंदर मार्गदर्शन को क्या अनिवार्य मतलब कि सही माना गया है। अब हम पढ़ेंगे मार्गदर्शन का अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो सामान्य रूप से मार्गदर्शन कर्मचारियों को मार्गदर्शन देना, उनको उनके कार्यों के परिचय कराना, उनके देखरेख करना और उनके कार्य का उत्साह में बनाए रखना अर्थात मार्गदर्शन। मतलब कि कर्मचारी को क्या मार्गदर्शन सही समय में बताओ कि भाई ये काम इस तरह से करना है, पर उसके कब परिचित कराओ कि इसको इस तरह से किया जाता है ये बताओ। उसकी देखरेख करो कि गलत तो काम नहीं करा, उसको उत्साह बढ़ाओ और अच्छे से उत्साह करके और काम करने को दिया जाता है। जैसे आप मॉल में वगैरह में जाते देखो उस वहाँ पे कैसे म्यूजिक चलते रहे, गाने चलते रहते और कर्मचारी काम करते, इस तरह से उनको उत्साह में वृद्धि करके काम किया जाता है। कुंतेज एम ओ डोनल के अनुसार बात करते हैं अधीनस्थों को मार्गदर्शन देना, उनकी देखरेख करने का नाम मार्गदर्शन माना गया है। अधीनस्थ उनके नीचे जो काम करते हैं उन व्यक्ति का मार्गदर्शन दिया जाता है, उसको क्या काम करते हैं उसको मार्गदर्शन के रूप में गिन सकते हैं। मार्गदर्शन यह ऐसा कार्य है जो निर्दिष्ट किए गए उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायकों को आदेश देकर के उनकी निरीक्षण करते हैं। मतलब सहायक जो करने वाले उनका निरीक्षण करना, उनकी जांच करने का कार्य करते हैं। अब इनके लक्षणों के बारे में हम पढ़ लेते हैं। पहले उद्देश्य, लक्ष्य, प्रवृत्ति। ठीक है, मार्गदर्शन का उद्देश्य कर्मचारियों को मार्गदर्शन देने का, प्रोत्साहन देने का कार्य होता है। ये उद्देश्य एक लक्ष्य प्रवृत्ति मानी जाती है। ठीक है, और कंपनी में अधिक से अधिक लाभ हो सके इसलिए मार्गदर्शन दिया जाता है। मार्गदर्शन के बाद दूसरा पढ़े संचालन के सभी स्तरों पर होता कार्य। डायरेक्ट समझा रहा आपको कि क्या होता है संचालक के क्या होता है कि सभी स्तर, उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर। ठीक है, जहाँ पे अगर बड़े बड़े संचालक मंडल बैठते हो तो कर्मचारी लोग बैठते तो फिर नीचे मजदूर, फॉरमैन, जोबर लोग काम करते वो सभी जगह पे मार्गदर्शन की जरूरत है। कोई सीख कर नहीं आता, उनको सिखाना ही पड़ता है, मतलब मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। तीसरा पॉइंट निरंतर प्रक्रिया। ये क्या हमेशा चलने वाली प्रक्रिया। एक बार मार्गदर्शन शुरू हो गया, काम शुरू हो गया तो उससे समय समय पर गाइड करना ही पड़ता है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया रुकती नहीं है। कार्यों की देखरेख। अब ये जो कार्य आपने शुरू कराया कर्मचारी को उसकी समय समय पे देखरेख करनी पड़ेगी क्योंकि जो नीचे के मजदूर होते हैं उनको पता नहीं तो कौन सा कार्य किस तरह से की जाती है। इसलिए उनके लिए इंजीनियर, जो अकाउंटर अलग अलग प्रकार से रखे जाते हैं, उनको समय समय चेक करते रहते हैं। विशाल कार्य क्षेत्र। मार्गदर्शन का क्या एक विशाल कार्य क्षेत्र माना जाता है। संचालन के अधीनस्थ रहकर के काम होते रहते हैं जिस कारण से क्या इन सभी कामों को ऊपर ध्यान रखा जाता है। ठीक है, छठा पॉइंट सूचना संचार। मार्गदर्शन के द्वारा सूचना संचार की एक पद्धति होती है। मार्गदर्शन आप किसी व्यक्ति को सिखाते हो तो एक सूचना संचार, वो आपको सिखाए तो वो दूसरों को सिखाएगा। इस तरह से क्या सूचना संचार होता रहता है।
ठीक है। फिर प्रोत्साहन की बात करते हैं, 7वां पॉइंट आप देखें तो प्रोत्साहन है। प्रोत्साहन के अंदर क्या, कर्मचारी को प्रोत्साहित किया जाता है मार्गदर्शन के द्वारा, जैसे कि उसको किसी भी प्रकार की सुविधा देके, कुछ पद पे रख करके, विश्वसनीयता दर्शा करके, उपहार दे करके, कुछ अलग सेवा करके उनको क्या उत्साहित करके काम के लिए मार्गदर्शित किया जाता है। ठीक है। कर्मचारी अधिक अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित आवश्यक होते हैं, और कर्मचारी को प्रोत्साहन करने उच्च अधिकारी व्यक्ति का मार्गदर्शन जरूरी है। ठीक है, मतलब व्यक्ति का जरूरी माना जाता है। ठीक है। आगे देखें तो निम्नगामी प्रवृत्ति, मार्गदर्शन निम्नगामी प्रवृत्ति, उच्च स्तर से निम्न स्तर के लिए, मतलब उच्च से नीचे आदेश दिया जाता है, इसलिए निम्नगामी प्रवृत्ति मानी जाती है, चाहे उच्च से मध्य होता है। संचालन की कार्य, इस संचालकों के द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं, संचालन ही इसका सारा कार्यभार संभालते रहते हैं। आज के लिए इतना, कल हम इसका महत्व पढ़ेंगे, दूसरा लेक्चर